गुड इवनिंग एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फिर गाइस मैं आपके बीच प्रेजेंट हुआ हूँ टॉपिक लेकर। एक टॉपिक जो टॉपिक के मैंने पिछले वीडियो में बनाया तो काफ़ी लोगों ने व्यूज़ किया, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसी का पार्ट 2 मैं आपके बीच कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत बड़े मुखिया आने वाले, जिस मुखिया का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। और ये डिस्क्रिमिनेंट एकदम अजीबोगरीब इक्वेशन को ऐसे मशीन में फिट करता है कि फट से आंसर दे देता है, जिसके दो ही को सिपाही होते हैं, अल्फा और बीटा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है, उसके केस को अभी हम आपके बीच समझाएंगे और ध्यान से समझिएगा। अभी जो आप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। फॉर्मूला बेस्ड है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका एक्सप्रेशन आप लोग देखना चाहते हैं, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखना चाहते हैं क्या होता है। तो इसकी ये क्या है, ये फॉर्मूला है, इसी को हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक तरह ये भी फॉर्मूला है, लेकिन इसको एक्सप्रेशन के तौर पे रखा गया है कि अगर इक्वेशन देगा तो इसी पर सेट करना है। और आगे चल के डी का नाम क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसके दो सिपाही कौन कौन है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ये दोनों सिपाही का एक ही फॉर्मूला है। एक हो जाता है प्लस में, यानी हम कह सकते हैं कि माइनस डी प्लस अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 4। अंडर रूट क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। नीचे 2a होता है, ये अल्फा का फॉर्मूला है, यानी अल्फा बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बीटा का क्या फॉर्मूला है, अब बीटा का ये फॉर्मूला है माइनस बी माइनस, यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो जाएगा 2a। यानी कोई भी खतरनाक से खतरनाक इक्वेशन और अगर अटक जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट कहता है कि काहे घबरा रहे हो भैया, यहाँ पे मेरे पास दो दो हथियार है, एक हथियार प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। जब फंस जाते हैं यही केस सॉल्व कर दीजिए, इसी पे कोई भी क्वेश्चन को फट से निकाल सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट कहता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, रूट में हो या विदाउट रूट में, इस पर निकाल सकते हैं। बस इक्वेशन देगा, वैल्यू पुट कर दी, फट से निकाल सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, यानी डी बराबर इतना के बराबर है, इसके बराबर ये होता है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट डी की वैल्यू रख देंगे। तो पहले हम ये निकालेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम ये यूज करते हैं अल्फा बीटा का। अब यहाँ पर ये कैसे समझ में आ गया कि अल्फा बीटा होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के 2 सिपाही होते हैं, और इस सिपाही के थ्रू ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम निकाल लेते हैं। तो इसमें ये होती है जिसका हम लोग इक्वेशन में निकाल पाते हैं। तो इसके कुछ नेचर्स होते हैं, जरा नेचर्स को हम लोग समझ लेते हैं। क्या नेचर होता है, देखिए ना, इसमें जो नेचर होते हैं वो नेचर के बारे में जानना जरूरी है। आदमी का भी नेचर होता है, इसका भी नेचर है। क्या क्या नेचर है देख लेते हैं। और कहा गया है कि डी के वैल्यू अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो इसका नेचर कहता है कि देखिए भाई साहब, हम रियल होंगे और क्या होंगे, रियल के साथ साथ अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। मतलब मेरा वैल्यू जो आएगा रियल से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, वो कभी बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर आएगा नहीं। पहला केस बता दिया, यानी पहला नेचर बता दिया। दूसरा नेचर कहा दिया कि देखिए कभी कभी हमको झटका लगता है ना, तो हम 0 के बराबर हो जाते हैं। तो 0 के बराबर हो जाते हैं तो इसका नेचर क्या है, बदल जाता है, रियल और इक्वल। मतलब क्या हो गया कि हम रियल में भी आएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। तीसरा नंबर केस है, तीसरा नंबर केस में कहेगा कि हम जो है कभी कभी ना 0 से एकदम छोटा हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, पॉजिटिव ऑलरेडी क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और ध्यान रखिएगा, कभी क्या होता है, प्लस माइनस में जब केस आता है तो 0 के बराबर हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें बताया गया है कि जिसका आंसर माइनस में आ जाता है, ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, जिसका आंसर माइनस में आ गया वो 0 से छोटा होना ही है। इसमें कहा जाता है कि नॉट इक्वल टू, समझ गया ना, नॉट इक्वल टू या नॉट रियल टू, समझ गया, नॉट इक्वल टू। याद रखिएगा, कभी भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्या नॉट इक्वल टू मतलब, ना वो रियल के समान होगा, ना ही वो इक्वल के समान होगा। यानी जो चीज 0 से छोटा पड़ जाता है तो बाकी में उसकी नेचर एकदम बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो इसी चीज को समझने के लिए अगर ये चीज अगर नेचर समझ गए हैं तो हम बारी बारी से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और देख लीजिएगा नेचर बता देंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो आपको क्लियरली समझ देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब ये लिखा हुआ है, इस टाइप की इक्वेशन लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन को कितनों भी तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे डिस्क्रिमिनेंट को लेना होगा। डिस्क्रिमिनेंट को पकड़ते हैं, तो पकड़ने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में चेक करेंगे कि क्या है, ए है, देखिए ए है, इस पर शूट कर रहा है, नहीं होगा, देख लीजिए इस पर शूट कर रहा है। तो क्या कर दीजिए, ए का मान धर दीजिए 9, डी का मान 7 धर दीजिए और सी का मान 2 रख दीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो x वाला है ना, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इसको नहीं रखते हैं, इसके आगे जो कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट में हमेशा कांस्टेंट वाले टर्म को रखते हैं, चाहे वो लेटर में हो, तो अगर कोफिशिएंट हो और दोनों कांस्टेंट टर्म में आते तो ले लिया जाता है। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल को नहीं लेते, कांस्टेंट को लेते हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, a का मान 9 है और c का मान 2 है, इसका 49 आएगा। आपको पता है कि कितना हो जाएगा, बताइए, 4 9 या 36, 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72। अब इसका जैसे माइनस करेंगे तो 3 हो गया, यहाँ पर क्या कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, यानी दिख रहा है ना, ये ऑलरेडी क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया कि छोटा हो गया। तो ऑलरेडी यहाँ कर रहा है कि हम 0 से छोटा हो गए। और जब हम 0 से छोटा हो गए तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या माना जाता है, नॉट इक्वल टू। इसका नेचर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू। ना ही वो क्या है, रियल है, नॉट इक्वल टू, ना ही रियल है और ना ही इक्वल है, कुछ नहीं है, नॉट इक्वल टू।
ये बराबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसी को कह दिया गया है कि 2 सिपाही लेकर चेक कीजिए, तो क्या हो गया, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से फट से। डी का मान क्या आ गया -23, ठीक है, अपन हो गया 2a। अब वैल्यू बैठा दीजिए, अल्फा की जो मान हो जाएगी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 7, माइनस में हो जाएगा प्लस डी का मान कितना है 23 -23, ठीक है, और ए का मान कितना है 9 है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को वैल्यू नहीं निकाला जाता है, तो इस केस पर जब वैल्यू नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस तरीका से समझ गए नहीं, अंदर के अंदर रहेगा, समझ गए, अंदर के अंदर ही रह जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं ना है। हाँ, तो ऐसे करेंगे तो रूट में आएगा तो बराबर हो जाएगा। जैसा काम करते हैं इसको माइनस में बना देते हैं, माइनस में बनाएंगे तो फट से याद हो सकता है कि आ जाएगा। अब देखिए तो इस प्रकार से साइन यहाँ मैंने बदल दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो समझ गया, नॉट इक्वल टू वाला को निकाला जाए, निकलवे नहीं करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन भी मिला है, तो यहाँ पर ये शायद क्या हो गया, ये प्लस में था, सॉरी ये माइनस में था, हमने प्लस में बनाया था इसलिए नॉट इक्वल टू वाला। तो आप समझ गए होंगे, 0 से बड़ा होगा तो क्या लिया जाता है, 0 से बड़ा होगा तो ये कैसे लिखेंगे, 0 से बराबर होगा तो ये लिखेंगे, 0 से छोटा होगा तो ये कैसे। तो चलिए यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया क्योंकि उसे निकल ही नहीं रहा है, नहीं निकलेगा तो आप कहोगे कि क्या क्वेश्चन है जो नहीं निकल रहा है, तो निकालने वाला सिखा रहे हैं आपको। देखिए तो समझ गया ना, ये केस वाला यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मिलाया था, जो यहाँ पर गड़बड़ी था मैंने उसको ठीक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपको बता दें इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 11 हो गया, 11 12 हो गया, ठीक है। अब डी, अब बताइए इसका अल्फा बीटा में निकालना, अल्फा बीटा में बी हो गया या प्लस हो गया, अंडर डी हो गया अपॉन 2a हो गया। तो याद रखेंगे माइनस बी का वैल्यू क्या है 7 है, तो -7 यहाँ पर डी का मान हो गया 121 अपन हो गया 2a का मान हो गया 9, क्या हो गया 7 प्लस 11 यहाँ पर हो गया 18, तो क्या हो जाएगा 4/18, कट के हो जाएगा 2 बार में, ये हो गया 9 बार में, तो क्या हो गया 2/9। उसी प्रकार से बीटा की वैल्यू अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये 121 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 × a, तो a का मान क्या हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी माइनस यहाँ पर 11 हो गया, और बी का मान क्या है, बी का मान आपका दिया हुआ है 7, तो 7 ले सकते हैं, यहाँ पर 18 हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 18/18, ठीक है, माइनस में कट के आ गया -1। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट सीख रहे थे और इसमें ये भी केस सीख रहे थे। इसका नेचर क्या है, नेचर इसका एकदम क्या है, वो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तुम क्या बोल सकते हैं, रियल और अनइक्वल। जो 0 से बड़ा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका नेचर कैसा है, रियल भी है और अनइक्वल भी है। और इसको मैंने इस फॉर्मूला पे अल्फा बीटा पे मैंने निकाल दिया, तो रियल किसी भी टाइप के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप क्लियर समझ जाइए, इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए से, वो दोनों वैल्यू निकल गया अल्फा बीटा का। अब चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन है रूट में 2x² 5 3x 6 लिखा हुआ है, 2x² + 3 √ 5x + 6 ये लिखा हुआ है। अब क्या रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व पहले हम क्या करेंगे, पहले ये काम करना है कि फट से a का मान ले लीजिए, b का ये सही से लिखाएगा, ठीक है, और c का मान ये लिखाएगा, ये भी c का वैल्यू मिल चुका है, ओके। अब कह रहा है यहाँ पर कि d का वैल्यू निकाल दीजिए, तो d का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो बताइए यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 5 हो गया, इसका 4, a का मान क्या हो गया 2 और c का मान हो गया 6, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 45, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 × 8 = 48, ठीक है, 42 करेक्ट है, 3 का स्क्वायर 3 9 हो गया, इसका रूट 5 का 5। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये बड़ा को नहीं है वाला, लेकिन बड़ा भी ये दिख रहा है क्योंकि प्लस में और माइनस में, कितना हो गया -3। अब चेक कर लेना है कि क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ऑलरेडी ये 0 से क्या है बताइए, ऑलरेडी ये 0 से एकदम क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने अभी बताया था कि जिसका मान निगेटिव में आ जाता है उसका कभी भी ये डिस्क्रिमिनेंट के अल्फा बीटा वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, इसका नेचर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू, क्या हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। इस तरीके से हम चेक करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आ गया है और ये नेचरवा समझ में आ गया है तो क्लियर है कि आप क्वेश्चन फटाक से निकाल लीजिएगा और बना भी लीजिएगा, बहुत ईजी है। कोई भी क्वेश्चन उठाइए और देख लीजिए उसमें क्या कर रहा है, नेचर निकालने के लिए बोल रहा है कि रूट्स ऑफ निकालने के लिए बोला है, रूट्स ऑफ नेचर भी बता दिए और रूट्स ऑफ वैल्यू भी निकालना बता दिए, दोनों चीज बता दिए। तो गाइस ये बताइएगा कि आपके लिए आपको कितना हेल्प करेगा क्वेश्चन के लिए, और प्लस में आपको बनाने में कितना मजा आ रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।